हम सेकेंड चैप्टर के भगवत गीता में हैं। तो सेकेंड चैप्टर का डिवीजन है गीता। जी माने एक्सेप्टिंग द गुरु। हमने देखा था श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 10 तक हमने देखा कैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु अपनाया। पहले तो अर्जुन ये चैप्टर के शुरुआत में रो रहे थे क्योंकि उनको अपनों से युद्ध नहीं करना था। तो उन्होंने इस स्थिति में अर्जुन को जब मालूम है कि वो खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो बहुत कंफ्यूज है, तब उन्होंने गुरु अपनाया। यश्रेयस्या निचितम ब्रूहि तन्मे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की दुनिया में सब कुछ क्या होता है, इंस्टेंट फिक्स। 2 दिन के पहले मैंने ग्रुप में एक फॉरवर्ड देखा था, किसी ने मैसेज किया, हाउ कैन वी इंस्टेंटली फिक्स योर इमोशन। वो भी इंस्टेंट हो गया। बट इज इट नाइस टू रीड? इज इट सो इजी टू इंस्टेंटली फिक्स द इमोशंस? नो माता जी, इट इज नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि हमको दुनिया ऐसा हो गया कि सब कुछ हमको क्या चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए। अभी खाना है, तुरंत खाना है। अभी मुझे एंजॉय करना है कि तुरंत मुझे एंजॉय करना है। पर अर्जुन का भी पता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में वो बहुत कंफ्यूज है, उसको युद्ध नहीं करना था और वो बहुत विचलित है। बहुत स्किल है अर्जुन के पास, क्योंकि उन्होंने शिवजी को भी आ रहा है, पर अर्जुन के पास क्या नहीं था, विल नहीं था। स्किल था पर विल नहीं था, फाइटिंग करने का विल नहीं था। तो उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान लिया। तो उसको देख के कृष्ण हंस रहे थे, क्योंकि अपना फ्रेंड ही शिष्य बन गए। और संजय ने धृतराष्ट्र को भी बोला था, अभी धृतराष्ट्र को लग रहा था कि अर्जुन अभी युद्ध भूमि को छोड़ के चला जाएगा, पर धृतराष्ट्र को संजय जी ने असलियत समझाया। क्या वर्ड्स उन्होंने यूज किया? अर्जुन कौन है? अर्जुन इज गुडाकेश। और गुडाकेश किसके साथ है? कृष्ण, ऋषिकेश के साथ है। ऋषिकेश माने द वन हु कैन कंट्रोल द सेंसेस। और परंतप, अर्जुन कौन है? परंतप। परंतप माने जिसको जीतना बहुत मुश्किल है, जो डिफीट नहीं हो सकते आसानी से, यू कैन नॉट डिफीट। परंतप मीन्स वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। तो ये सब उन्होंने वर्णन किया था। हम देख सकते हैं कि कितने अच्छे से भगवत गीता बोला गया ना, मैसेज भी कितने अच्छे से कन्वे हुआ है। सो हम सेकेंड डिविजन है आई फॉर आइडेंटिटी, और इसमें हम भगवान कृष्ण हमारे रियल आइडेंटिटी के बारे में समझा रहे हैं। हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है? हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं, आत्मा है। तो पहले ही श्लोक में भगवान ने अर्जुन को क्या दिया था? गाली दिया था। उन्होंने क्या बोला था? अशोषानंद सोचस्वा प्रज्ञा भादांश भाषसे गताशून गतासुंश नानु सोचंती पंडिता। तुम पंडित जैसा बात कर रहे हो, पर असली में तुम पंडित नहीं हो। क्योंकि भगवान इधर क्या उपदेश दे रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जो चीज टेम्पररी है उसके लिए कोई शौक नहीं लेते। अगर किसी चीज के लिए शौक लेना है, इट शुड बी वर्थ, नो। जैसे हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया था, अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का पूरा नुकसान हो गया, हम मान लेंगे कि हमारे गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं है, पर आप बच गए। उस टाइम आप गाड़ी के बारे में सोच के अफसोस होंगे या आप खुश होंगे कि आपको कुछ नहीं हुआ? खुश होंगे। तो हमें कुछ नहीं हुआ। आप ऐसा नहीं रोएंगे ना, ये गाड़ी हो गया ऐसा, मैं बहुत मेहनत से 30-40 लाख का गाड़ी लिया था, अभी इतना पैसा कमाने के लिए और मुझे 10 साल लगेगा, अब मैं क्या करूंगा? वो नहीं आएगा। हमको लगेगा कि हमारा जान बच गया, वी आर अलाइव। एक गाड़ी नहीं, 10 गाड़ी भी हम खरीद सकते हैं, क्योंकि लाइफ है ना, वी कैन ऑलवेज वर्क। पर हम ये नहीं सोचेंगे ना, गाड़ी खराब हो गया तो क्या होगा?
सो इसी प्रकार हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अगर भीष्म पिता और द्रोणाचार्य और सब बंधुएं अगर मर गए तो किसका नुकसान होगा? सिर्फ उनका शरीर का नुकसान होगा, आत्मा का नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? नत्वेवाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनातिप न चैव न भविष्याम सर्वे वयमताम परम। आत्मा के इंडिविजुअलिटी के बारे में उन्होंने बताया। आत्मा था, आत्मा है और आत्मा रहेगा। रहेंगे। तो अब अफसोस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, आत्मा का नाश नहीं है। और नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन ने बोला, हाँ कृष्ण, मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा हूँ, फिर भी उनके बदलते हुए शरीर के बारे में सोच के मुझे अफसोस हो रहा है। तो उसके लिए भगवान क्या एग्जाम्पल देते हैं? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसा हमारा शरीर पहले कौन सी स्टेज में है? कौमार, फिर यौवन, फिर उसके बाद जरा। हमारा शरीर एक ही जैसा नहीं है। जैसे हमारा शरीर बदलता रहता है, इसी लाइफ टाइम में भगवान एक उदाहरण के साथ दे रहे हैं, इसी लाइफ टाइम में हमारा शरीर बदलता रहता है, वैसा मृत्यु के टाइम क्या होता है? शरीर, आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर लेगा। और भीष्म पिता, द्रोणाचार्य, ये सब बहुत महान है, महान लोग हैं। इन लोगों को देहांत के बाद शायद ये लोग वैकुंठ जाएंगे, कम से कम वैकुंठ नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? स्वर्ग लोग तो जाएंगे, उच्च लोग तो जाएंगे। तो आपको ये सोच के आपको खुश होना है कि उनको करंट सिचुएशन से उनका बेनिफिट ही होगा। नेक्स्ट बॉडी तो डेफिनेटली इससे बेटर ही होगा ना, इससे वर्स नहीं होगा। तो फिर अर्जुन बोल रहे, हाँ कृष्ण, मुझे ये भी समझ में आ रहा है वो लोग बेटर सिचुएशन में रहेंगे, पर मैं उनके शरीर से अटैच्ड हूँ, मैं उनके प्रेजेंट बॉडी से अटैच्ड हूँ। तो इसके लिए भगवान ने क्या जवाब दिया? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखथा आगम अपायिनो अनित्य ताम्पि तीशस्व भारत। तो उन्होंने क्या उदाहरण दिया था? जैसा सीजन्स बदलता है, कभी समर है, कभी विंटर है, इसी प्रकार कभी हम खुश है, कभी हम गम दुखी है। हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस बदलता रहता है, जैसे सीजन्स बदलता रहता है। पर ये बदलते चीजों को हमको क्या करना है? टॉलरेट। ताम तितीशस्व भारत, हमको टॉलरेट करना है। भगवान ने ये नहीं बोला कि आप, मैं इतने बार आपको समझ जा रहा हूँ, आप बुद्धू है क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, ऐसा नहीं बोला। उनको भी पता है कि अपनों से विदा लेना इजी नहीं है। सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम? टॉलरेट कर सकते हैं। वही भगवान बोलते हैं, प्लीज लर्न टू टॉलरेट। जैसे महाप्रभु ने भी शिष्टाष्टकम में ए वर्स दिया था, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। जो लोग भक्ति में है, जो लोग कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, जो लोग, उनको क्या होना है? तृणादपि सुनीचेन, उनको घास से भी विनम्र होना है। तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ कितना टॉलरेट करता है? गर्मी के टाइम में भी पेड़ टॉलरेट करता है, सर्दी के टाइम में भी पेड़ टॉलरेट करता है। इतना सहनशीलता के बावजूद भी पेड़ हमको क्या देता है? फ्रूट्स देता है, शेड देता है, हमारी ये लकड़ी देता है। हम लोग पेड़ को इतना हार्म देते हैं, एक स्टोन डालते हैं फ्रूट लेने के लिए, पर पेड़ हमको क्या देता है? हम पत्थर मारने के बावजूद भी पेड़ हमको क्या देगा? फल ही देता है। पेड़ ऐसा सोचता है क्या, उसने मुझे पत्थर मारा, मैं अपने फ्रूट्स को अभी इतना टाइट रखूंगा कि मैं नहीं छोड़ूंगा उसको? नहीं। पेड़ तो सब सिचुएशन को टॉलरेट करता है ना? देयर कैन नॉट बी अ बिग एग्जाम्पल देन अ ट्री। अ ट्री इज द वन विच टॉलरेट्स एवरीथिंग। अगर रेन है या फॉल है या विंटर है या समर है, सब सिचुएशन को पेड़
टॉलरेट करता है। सो इसी प्रकार जब हम डिवोशन में है, हमको भी बहुत लोग गाली देंगे, सब लोग हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर हमको क्या करना है? टॉलरेट टॉलरेट करना है। कोई हमको अपमान भी करेंगे तो इन सब चीजों को हमको टॉलरेट करना है। टॉलरेट करना है। अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, वही लोग हमेशा हरि के कीर्तना में लग सकते हैं। अगर आप सेंसिटिव हो, किसी भी बात को आप बुरा मानेंगे, तो आप कीर्तन में लग सकते हैं क्या? नहीं नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हम भी तो गलत कर रहे हैं, जैसे ये लोग भी कुछ भी नहीं करते, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, उनको सब कुछ अच्छा जा रहा है, मूवी देख रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, हम भी ऐसा ही करेंगे। ऐसा सोच आ सकता है ना हमारे मन में? यस आता अगर है हम टॉलरेशन, अगर हमको ये पता नहीं कि हमारे लाइफ का असली पर्पस क्या है, क्या तो है। हम भी ये दुनिया के करंट्स में चले जाएंगे। जी यस क्योंकि हमको पर्पस को, वी हैव टू कीप द पर्पस इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। वो पर्पस को, कभी हमको पर्पस पाने में हमको कभी दुख मिलेगा, पेन मिलेगा, या कभी हमको सुख मिलेगा, खुशी प्लेजर मिलेगा। मिलेगा। So in this process, you may sometime get pain or you may sometime get pleasure, but we should never forget our purpose. हमारा पर्पस क्या है? गोइंग बैक होम टू Going गॉड back home, back to Godhead. जब Godhead. पर्पस वही है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हमको कभी सुख मिलता है, कभी दुख दुख मिलता है, तो दोनों को हमको क्या करना है? टॉलरेट एक्सेप्ट करना। एंड टॉलरेट। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा हमारा पर्पस? हम पूरा सुख नहीं दुख होगा में के पीछे पड़ जाएंगे, पड़ हम वही जाएंगे। चीज करेंगे जो हमको सुख देगा, जी फिर पर्पस विल बी लॉस्ट। ये Lost. दुनिया में भी वी विल नॉट गो बैक टू गॉड इट, फिर से हम जन्म लेंगे, फिर से हम पर सॉरी हरे कृष्ण माता यस जी, माता जी। बीच में बोल रही हूँ। जानते तो हैं सभी लोग हम्म, कि पांडवास के साथ गलत हुआ, इतना हम्म, सब शतरंज और द्रौपदी के या साथ, बट अगर उन्होंने टॉलरेट किया तो उनको तो बुरा बोला गया कि मतलब बुरा मतलब कि उनको इतना टॉलरेट नहीं करना चाहिए था उस समय में। द्रौपदी ने भी बाद में बात तक भी बोला और कृष्ण ने भी बोला कि उस तरह का टॉलरेट करना नॉट गुड। नहीं, ये तो ये एग्जाम्पल है important माता जी, करने इट के इज लिए एन नहीं बोला एग्जाम्पल था। टू शो दैट एक डिवोटी हाँ, ना, हाँ। कृष्णा इतना इंटीमेट फ्रेंड थे, वही ना। सो इवन युधिष्ठिर ऑल्सो सेज ना, लोग क्या सोचेंगे, हम आपके इतना अच्छा फ्रेंड है, आपने हमको इतना कष्ट दे दिया। और माता जी एक सेकंड, हम्म, कुछ मैं बोलूं, उन्होंने टॉलरेट करने के लिए नहीं बोला था, उन्होंने ये बोला था कि जैसे उन्होंने द्रौपदी को दाव पे लगाया, तो ये तुमने क्यों लगाया, मतलब डिसीजन वो नहीं लेने के लिए बोला था। उस समय ये भी बोला था जैसे टॉलरेट जब करने के लिए नहीं बोला गया था, नहीं सिचुएशन नहीं नहीं नहीं, यही मैं कह रही हूँ कि टॉलरेट नहीं करना चाहिए, ये बोला। और ये भी कि जैसे जब उसने दुर्योधन ने बोला जंघा पे बैठने के लिए, तो ये बहुत शर्मनाक बात थी, इस चीज को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। माता जी, टॉलरेशन कब करना है? अधर्म को टॉलरेट नहीं करने के लिए किसी ने बोला है, धर्म को हाँ, टॉलरेट एग्जैक्ट करो, वर्ड, दैट यस इज यस, इम्पोर्टेंट। दिस डोंट इज द टॉलरेट इम्पोर्टेंट, अधर्म। यस। आप ऐसा मत सोचो सभी सिचुएशन का, आपके सामने कोई किसी का खून कर रहा है तो आप बोलेंगे टॉलरेट करना है, आप देखते रहेंगे क्या? नहीं माता जी, यू विल ट्राई टू स्टॉप इट, राइट? एग्जैक्टली, थोड़ा सा तो डिफरेंस। अधर्म को टॉलरेट मत करना, धर्म को टॉलरेट करना, क्योंकि इस दुनिया में धर्म पालन करना और भी मुश्किल है अधर्म से, बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस इज अधर्म। यस माता जी। इट इज नॉट इजी टू फॉलो द धर्म। इज इट इजी है क्या? यस नो माता जी। तो इसीलिए बहुत सारी विपत्तियां आएंगे, उसको टॉलरेट करो। जैसे अभी अर्जुन धर्म युद्ध ही लड़ रहा है, पर इस युद्ध का क्या होगा? he can lose his friends and relatives and guru and grandfather सब, तो उसको टॉलरेट करना ही पड़ेगा ना, उसका कॉन्सिक्वेंस को टॉलरेट करना ही पड़ेगा। क्यों टॉलरेट करना है? क्योंकि धर्म को स्थापन करना है, क्योंकि अर्जुन इज अ क्षत्रिय, क्षत्रिय को अपना ड्यूटी निभाना है। वो निभाने के टाइम पे ऐसा चीज हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना धर्म संकट,
धर्म तभी सब बोलते हैं ना, वही, धर्म हाँ, पालन जी, करने में भी सब संकट जी, होता है, जी हाँ। जी जी और ऐसा सिचुएशन आता है ना, जी हाँ, जी पर हमको क्या करना है, हमको टॉलरेट करना है। बोले, और नेक्स्ट श्लोक में भगवान ने क्या बताया, व्हाट फर्स्ट टाइम उन्होंने मुक्ति कैसे पाएंगे, उसके लिए उन्होंने उपाय दिया है। क्या दिया है, यम ही न व्यतयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हम सुख और दुख को एक ही समान देखना है, ड्युअलिटी में मत आना। अभी हम दुखी है तो कल हम सुखी रहेंगे, अभी हम सुखी है तो कल दुख रहेंगे, तो ये तो चलता रहता सही है। है, पर हम दोनों को एक समान जैसा, क्योंकि ये सब सेंसस के कारण हो रहा है ना। जैसे हमने एक जी एग्जाम्पल दिया था, जब आप गर्मी के टाइम पे आप गीजर में एकदम हॉट वाटर से बात करेंगे, आप नहाएंगे, तो आपको क्या होगा, दुख होगा, क्योंकि ऑलरेडी इट्स वेरी हॉट। अगर गर्म पानी आपके ऊपर गिर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं जी लगे। सर्दी जी के टाइम पे अगर आपको ठंडा पानी में नहाने में अच्छा नहीं होगा, हाँ, क्योंकि राइट, सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ आता है, तो कभी खुश मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। ये दुख सब मिलेगा, किसके कारण होता है, सेंसस के कारण। सेंस तो हम ये सेंसस को हमको कंट्रोल करना है, कंट्रोल हमको करना, ये सिर्फ टेम्पररी है ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी परमानेंट। जी जैसे हम एकदम विंटर सीजन में हम रखेंगे, हम कहीं गए हैं वृंदावन, या हम गंगा गए थे, गंगोत्री, या कहीं स्नान करने के लिए गए थे, पानी बहुत ठंडा रहता है, हम जाते हैं, पहले डिप बहुत मुश्किल होगा, बाद में आप यूज हो जाएंगे, है ना। तो सेंसेस इतना ही ऐड करेगा, इट वोंट ऐड टू मच, पर हम उस सेंसेस को टॉलरेट करने के लिए हमको सीखना है। ओके, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लिबरेशन। क्या है फर्स्ट लेसन ऑफ लिबरेशन, दुख और टॉलरेट, सुख को एक ही साथ लेना है। बहुत बार भगवान ने ये शब्द दिया है, सम दुख सुखम तीरम। इवन 6th चैप्टर में उन्होंने बताया है, जितात्मा जो ड्युअलिटीज को ना, किसको एक ही साथ लेना है। 7th श्लोक, जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयो। For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. ये है ना, मानसिक लेवल में क्या मिलता है हमको, एक्सटर्नली हीट और कोल्ड एक्सटर्नल है ना, और मानसिक लेवल में हम कभी खुश है या कभी दुख है, और ईगो लेवल में कभी हमको हॉनर मिलता है, कभी हमको डिसऑनर मिलता है। तो ये तीनों लेवल में हमको एक ही समान देना है, बॉडी, माइंड और ईगो, ये तीनों में हमको ड्युअलिटी मिलेगा। हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस इसीलिए आता है क्योंकि हमारा माइंड एक्ट करता है ना, और माइंड इज ओनली सेइंग ना, नाउ आई एम हैप्पी, नाउ आई एम सैड। इट इज अ क्या माता जी, माइंडसेट। माइंड के लेवल पे हम क्या फील करते हैं, जैसे ईगो में मान और अपमान, ईगो में मान और अपमान, और माइंड में हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, और बॉडी में शीत उष्ण। ओके, बॉडी लेवल में फीलिंग होता है ना ये ड्युअलिटी, शीत और उष्ण। हमारे मन में न भी अफेक्ट होता है, ईगो में अफेक्ट नहीं होता, बॉडी लेवल में ये अफेक्ट होता है। मन लेवल में सुख और दुख, और ईगो के लेवल में मान और अपमान। जैसे हमने देखा कोई हमको अपमान करेंगे, तो अगर हम इसको बहुत सीरियस ले लेंगे तो क्या होगा, हमारा भक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए हमको सबको एक ही तरह देखना है। ओके, आज के श्लोक हम करेंगे, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ये है श्लोक संख्या 16। नासतो विद्यते भावो, नासतो विद्यते भावो, भावो विद्यते सत, भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्, अन्तः
वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत् नाभावो सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् उभयोरपि वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः इसको ये श्लोक करना है, हाँ मैं करूँ बाकी प्लीज पढ़ना। नासतो विद्यते भावो नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः अस्त्वनयो अस्ततत्त्वदर्शिभिः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन माता जी। ना नहीं अस्तः असत का विद्यते है भावः चिरस्थायी न कभी नहीं अभावः परिवर्तनशील गुण विद्यते हैं सतः शाश्वत का उभयो दोनों का अपि ही दृष्टः देखा गया अंतः निष्कर्ष तो निसंदेह अन्यो इनका तत्व सत्य के दर्शभी भविष्य दृष्टि द्वारा तत्वदर्शी प्लीज पढ़ना माता जी। हाँ ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिर अस्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। थैंक यू आगे माता जी। पढ़ेंगे? नहीं हम पढ़ेंगे, तो स्लोली पढ़ेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बृहदारण्यक उपनिषद में तो ये दिया है कि हम इधर भगवान ने क्या बोला है, जो आत्मा है वो शाश्वत है, जो शरीर है वो क्या है, वो अशाश्वत है। ये सच है। सत्य की बात यह है कि शरीर अशाश्वत है और आत्मा शाश्वत है। जैसे हमने पहले भी देखा था, दो तरह के लोग थे। हमने मायावाद फिलॉसफी के बारे में भी हमने पढ़ा था, जब इंडिविजुअलिटी के सोल, उस श्लोक जब हमने किया था। मायावाद लोग क्या सोचते हैं, We are equal to God. इक्वल टू गॉड, पर वो लोग सोचते हैं कि अभी हम शरीर में एंगेज है, जब हम मर जाएंगे, जब मुक्ति मिलेगा, हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे। पर उन्होंने भी ये शरीर को अशाश्वत ही बोला है, उन्होंने भी आत्मा को शाश्वत ही बोला है। वो मर जाएंगे या अलग रहेंगे वो अलग है, पर दोनों तरह का लोग का यही कंक्लूजन है कि शरीर अशाश्वत है और आत्मा शाश्वत है। दैट इज द ट्रूथ, राइट। तो हमने ये मंत्र बहुत सारे लोग को, शायद यू विल नो दैट, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। हमको असत्य से सत्य के ओर जाना है, जो अनरियल है उससे हमको रियल जाना है, और जो डार्कनेस है, जो अंधेरे में है, अंधेरे से हमको कहाँ जाना है, उजाला में जाना है। और ये जो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल में है, डेथ से हमको कहाँ जाना है, अमृत्यु, इमॉर्टैलिटी के तरफ हमको जाना है। तभी क्या मिलेगा, शांति। शांति कब मिलेगा, पहले हमको सत्य को अपनाना है,
हम लाइट में आना है, रियल नॉलेज में आना है। जब तक हम अंधेरे में हैं, इसीलिए हम करते हैं ना, असतो मा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु क्या करता है? हमको अंधेरे से हमको उजाला की तरफ लेके जाता है। जब तक हम अंधेरे में रहेंगे तो हमको कुछ भी पता नहीं होगा। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को हमने अपना लिया, हमको ये भी पता नहीं कि ऐसा भी एक दुनिया है जिधर हम शाश्वत रह सकते हैं। जैसे आप लोग, बहुत लोगों से आप बात करेंगे, वो लोग बोलते हैं ये क्या है, ये तो नेचुरल है ना, सब लोग मरते हैं, इसमें क्या बड़ा चीज है। पीपल टेक इट ना ग्रांटेड, ऐसा तो सभी को ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। पर शास्त्रास इज गिविंग अस अ वे फॉर अमृत्य, इमॉर्टैलिटी के तरफ से। और भागवतम में एक श्लोक है, भागवतम में भी चतुर्श्लोक भागवतम है, जैसे भगवत गीता में भी चतुर्श्लोक भगवत गीता है, उसी प्रकार भागवतम में भी चतुर्श्लोक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वो सेकेंड कैंटो के 9th चैप्टर में श्लोका नंबर 33, 34, 35 एंड 36 इस चतुर्श्लोकी। अगर जिसको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं। तीनों श्लोक, 4 श्लोक है चतुर्श्लोकी भागवतम का, 33, 34, 35, 36। इस चैप्टर का सेकेंड कैंटो, ये श्रीमद् भागवत महापुराण से है। सेकेंड चैप्टर के 9th, सेकेंड कैंटो के 9th चैप्टर में श्लोक संख्या 33, 34, 35 एंड 36। सो ऋतेर्तम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायम यदा भासो यथातम। तो इसमें ये समझाया है, ओ ब्रह्मा, whatever happens to be of any value, if it is without relation to me, it has no reality. अगर हम किसी भी चीज को भगवान के बिना हम उस चीज को देख रहे हैं, उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है। वो क्या है? नो इट एज माई इल्यूशनरी एनर्जी। क्लास के पहले हमने ही बताया है ना, व्हाट इज माया। जब हम किसी भी चीज को हम बिना भगवान को देखते हैं, उसी को माया बोलते हैं। एंड द रिफ्लेक्शन विच अपीयर्स टू बी इन डार्कनेस। ठीक है, इसीलिए हम ये मटेरियल वर्ल्ड में, अगर एक साइंटिस्ट ने एक नया इन्वेंशन लिया है, वो अपना नाम लेता है। सपोज एक लॉ ले लो आप, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वो उन लॉ के पहले किसका नाम आया? साइंटिस्ट का नाम आ गया, क्योंकि उसको लगता है कि उन्होंने ये लॉ किया है ना। देयर आर सो मेनी सच लॉज ना, पास्कल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, ऐसा बहुत सारे लॉज है। तो ये सब लॉ उनके नाम लिखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने ये दिया है दुनिया के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको माया बोलते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को अगर बिना भगवान का हम उसके लिए वैल्यू देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? माया बोलते हैं, और वो अंधेरे में है। और इस श्लोक में भगवान ने शरीर और आत्मा के बीच में क्या फर्क है वो समझाया गया है। माता जी आप आगे पढ़ना परपोट में। हाँ, तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। यस माता जी, लेट्स स्टॉप हियर माता जी, फिर आगे पढ़ेंगे। तो हमारा बॉडी का सेल्स हर मोमेंट चेंज हो रहा है। जैसे साइंटिस्ट ने भी ये बताया कि हर 60 साल में हमारा पूरा सेल्स बदल जाता है।
आप एक सेल भी आपके बॉडी में नहीं देख सकते हैं जो 60 साल से पुराना है, क्योंकि हमारा बॉडी में सेल्स भी बदलता रहता है। जैसे हम देख सकते हैं बचपन में हम अलग है, अलग दिखते थे, मिडिल एज में थोड़ा अलग दिखते हैं, और ओल्ड एज में और भी अलग देखेंगे। पर आत्मा का ऐसा चेंज होता है क्या? नहीं होता है। बॉडी और माइंड तो माइंड भी बदलता रहता है। एक छोटा बच्चा का माइंड अलग बिहेव करता है, एक टीनेजर का माइंड अलग बिहेव करता है, और ये 30 ईयर 40 ईयर ओल्ड का माइंड अलग बिहेव करता है, और जो 60 ईयर्स के बाद उनका माइंड भी अलग सोचता है। सोच तो बदलता रहता है और शरीर भी बदलता रहता है, पर आत्मा कभी नहीं बदलता। शरीर अशाश्वत है और आत्मा शाश्वत है। तो हम देख सकते हैं, जैसे हमने देखा था ना, एक तो जो पर्सनलिस्ट है, जो भगवान को भगवान के रूप में, भगवान को भी एक परम पुरुष के जैसे देखते हैं, और दूसरा जो है इम्पर्सन, निराकारवादी। दोनों को ये पता है कि दोनों ये बोल रहे हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। दोनों का यही कंक्लूजन है कि आत्मा कभी नहीं बदलेगा और शरीर हमेशा बदलेगा। ये दो तरह के लोग का यही कंक्लूजन है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अगर वो आकार हो या निराकारवाद, दोनों का यही कंक्लूजन है, क्योंकि दोनों ट्राई क्या कर रहे हैं, सत्य को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और कंक्लूजन्स ऑफ द सीयर्स ऑफ ट्रूथ, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? माता जी आगे पढ़ना। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में 2.12.38 कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योति ऋषि विष्णु पूर्व नानी विष्णु, सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। और भगवद गीता में भी कृष्ण ने क्या बताया? न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ज्योति कैसा आता है? लाइट कहाँ से आता है? भगवान के शरीर से निकलता है। वी डोंट नीड सन और मून और इलेक्ट्रिसिटी। इधर हम लोग वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर आईज, पर अंधेरे में हमारा आईज कुछ देख सकता है क्या? नहीं माता जी। If you are so proud of our eyes, then why our eyes cannot see in the darkness? तो इससे हम देख सकते हैं ना, हमारा सेंसस इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा सब कुछ, हमारा इंद्रिया कैसे काम करता है, परफेक्शन के साथ काम नहीं करता है। वो हमको समझना है। ये तो विष्णु पुराण में भी ये समझाया गया है कि हम ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। उधर ज्योति अपने आप है, सूर्य या चंद्र की जरूरत नहीं है, नहीं होती। और नेक्स्ट टॉपिक है संबंधक ज्ञान। जैसे 3 प्रकार का ज्ञान है। पहला ज्ञान है संबंधक ज्ञान। संबंधक ज्ञान माने क्या है? हमको ये समझना है कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारे और भगवान के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, वो है संबंधक ज्ञान। अभिधेय माने जब हमको पता चलता है कि हमारे और भगवान के बीच में रिश्ता है, तो हम क्या करना शुरू करेंगे? सेवा करेंगे, साधना करेंगे, क्योंकि हम ट्राई करेंगे इस रिलेशनशिप को रीएस्टैब्लिश करने का, है ना? तो उसको अभिधेय। जब ऐसा आप करते रहेंगे, नेक्स्ट स्टेज क्या क्या है? प्रयोजन। प्यार होता है, प्रेम होता है। आपके और भगवान के बीच में क्या होगा? प्रेम होगा। यू विल स्टार्ट लविंग गॉड। तो ये है 3 प्रकार का ज्ञान: संबंधक ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। पहले अगर संबंधक ज्ञान ही मालूम नहीं है, तो अभिधेय और प्रयोजन सेकेंड और थर्ड लेवल है ना। पहले अगर हमको ये मालूम नहीं कि हम कौन है और भगवान कौन है, कैसे हम भगवान को प्रेम कर सकते हैं? सही बात। नहीं कर सकते हैं ना। तो उसके बारे में भी इधर समझाया गया है। माता जी आगे पढ़ना।
भगवद गीता क्लास। माता जी एक सेकंड, माता जी अभिधेय ज्ञान में हम जब संबंध पता चल जाता है, अभिधेय माने हम सर्व करते हैं भगवान को, सेवा करते हैं, हाँ हाँ ठीक, एक्ट अकॉर्डिंगली। संबंध मालूम है इसीलिए हम एक्ट, जैसे हम अपने बच्चों का सेवा क्यों करते हैं, संबंध पता होने से। इसे ये आप मेरा अपने बेटा है, पड़ोसन के दोस्त है। बच्चों को सेवा नहीं करेंगे ना, कभी कभी करेंगे, अगर उन लोगों ने कुछ हेल्प पूछा तो आप करेंगे, नहीं तो ऐसा ही आप नहीं तुरंत आप पड़ोसन के घर जाके बेल लगा के उनके बच्चों को उठा के आप स्कूल नहीं भेजेंगे ना। संबंध ज्ञान मतलब जिसका हमें हमारे और भगवान के बीच में रिश्ता समझना। रिश्ता है, समझ। अभिधेय माने सर्व करना, अभी रिश्ता पता है इसीलिए हम सेवा करते हैं। सेवा कर माता जी, which was the प्रयोजन, third one? Third प्रयोजन, ज्ञान? प्रयोजन, प्रयोजन माने प्रेम, प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे आप अपने बच्चों को आई लव यू बेटा बोलने से प्रेम नहीं आता है, सेवा भी करना है ना। आपको भूख, जी बच्चों को भूख लगता है कि आपको खाना देना है, सिर्फ जी आप माता बच्चे जी। बोलते मुझे भूख लग रहा है, आप लव यू बेटा बोल के गला लगाएंगे तो प्रेम होगा क्या? नहीं माता जी। नहीं होगा। तो हम बहुत सारे लोग बोलते हैं हम भगवान को मानते हैं, हम भगवान को प्रेम करते हैं, पर आपने क्या किया भगवान को? जी अगर इवन इन द मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में माता जी, अगर दो लोग प्रेम करेंगे तो एक जी दूसरे को कुछ करते हैं ना, यस माता जी जी, जी विदाउट दैट प्रेम डजंट कम ना, यस जी। क्योंकि प्रेम में हमेशा म्यूचुअल एक्सचेंज है ना। यस माता जी। तो अगर हम भगवान को सेवा नहीं करेंगे, हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, भगवान हमसे कैसे एक्सचेंज करेंगे? जी वो नहीं होगे ना, सिर्फ बोलने से नहीं होता है ना। भगवान को मानते हैं, मानते तो उनके उपदेश को भी सुनना है, उनको कुछ सेवा भी करना जी है ना। उसी को जी हम जी अभिधेय बोलते हैं। और जब सेवा करते करते क्या होगा? प्रेम होगा, प्रेम होगा। प्रयोजन, वो है हाईएस्ट लेवल। पर हाईएस्ट लेवल जाने के पहले फर्स्ट लेवल जानना है ना, जी माता जी। हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारे और भगवान के बीच में क्या रिश्ता है, रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस माता जी आगे पढ़ेंगी। यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधना और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, ये होता है। और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण अंतर के रूप में है। माता जी इधर हम कौन है? हम सब भगवान का अंश अंश है। है, ये समझना है। पहले हम अगर एक समुद्र का एक बूंद के बारे में आप अगर समझ लेंगे तो आपको पूरा समुद्र के बारे में कुछ नॉलेज मिलेगा। यस माता जी, तो पहले हम अपने आप को अगर स्टडी करेंगे तो हम भगवान को भी जान सकते हैं। वी हैव टू जी। स्टडी, बाय स्टडीइंग oneself also we can understand Krishna. So the difference between oneself and the Supreme Lord is understood by the relation between the part and the whole. जैसे मशीन में बहुत सारा पार्ट्स है, जब तक वो पार्ट्स मशीन से जुड़ा है उसका यूज होगा। अगर एक नेट या बोल्ट, एक नट या बोल्ट गिर जाता है तो उसका कोई यूज होता है क्या? नहीं माता जी। नहीं। जब वो नट या बोल्ट जब मशीन के साथ संबंध है तब उसका उपयोग होता है। जी हाँ। जब गिर जाता है उस नट और बोल्ट को रख के आप क्या करेंगे? किसी काम पे आएगा क्या वो? नहीं। कुछ भी काम पे आएगा। जैसे हमारे फिंगर्स भी जब तक हाथ के साथ जुड़ा है ये फिंगर का कुछ वैल्यू है। जब एक फिंगर काट लेते हैं, ये फिंगर अलग हो जाता है, ये फिंगर को रख के आप क्या करेंगे? ये फिंगर कुछ काम कर पाएगा क्या? नहीं। कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार हमको ये समझना है कि हम सब भगवान का अंश है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। पार्ट होल नहीं बन सकता है ना। although we are the part but we are not the whole. यही है हमारे और भगवान के बीच में रिश्ता है। इसको 15 चैप्टर में भी भगवान ने बताया। क्या श्लोक है माता जी वो?
ममे वांचो वांशो जीवलोके जीवलोके जीवभूत जीवभूतः सनातन सनातन मनशिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थानि हम ममैवांशो जीवलोके, हम सब भगवान का अंश है। अंश क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मनशिष्टानि इंद्रियाणि, हम अपने मन और इंद्रियों से पीड़ित है, इसीलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं। पर शास्त्र स्क्रिप्चर्स रिवील द ओरिजिन ऑफ ऑल एमानेशन। सब कुछ कहां से आया है? साइंस क्या बोलता है? बिग बैंग थियरी। पर व्हाट इज स्क्रिप्चर सेइंग? कहीं तो सोर्स तो होगा ना। इतना बड़ा यूनिवर्स है तो उसका कुछ सोर्स तो होना है ना। उसको क्या रिवील करता है? शास्त्र। आगे पढ़ना माता जी। वेदांत तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों यानी प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे इधर स्टॉप करेंगे। तो भगवान क्या बोलता है? सब कुछ जो है वो भगवान से ही आया है, उसका एक सुप्रीम सोर्स है। और ये परा और अपरा दो तरह के शक्ति है। परा माने सुपीरियर एनर्जी, जो हम लिविंग एंटिटीज है, हम सुपीरियर एनर्जी है। अपरा माने मैटर। जैसे कार है, कार का उपयोग कब होगा? कोई उसको चलाते हैं तभी उसका उपयोग होगा ना। द कार कैन नॉट गो विदाउट अ ड्राइवर, राइट? सो परा शक्ति और अपरा शक्ति, तो कौन सा शक्ति ऊपर है, ऊंचा है? इट इज पराशक्ति। अपराशक्ति इज ऑलवेज सबॉर्डिनेट है। ओके। दो एनर्जी और एनर्जेटिक। एनर्जी माने क्या है? जिससे आता है, एनर्जेटिक। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल रहा है, पर इसका कुछ सोर्स तो है। पावर स्टेशन, पावर जनरेशन स्टेशन रहेगा ना कहीं, तो उधर से ही हमको एनर्जी मिलता है ना। जी माता जी। तो एनर्जी है तो एनर्जेटिक भी है। यस। तो एनर्जेटिक कौन है? वो है भगवान। और हम सब कौन है? एनर्जी है। और वो एनर्जी में भी दो तरह का एनर्जी है। एक है पराशक्ति और दूसरा है अपराशक्ति। पराशक्ति हम जैसे जीव है, वो सुपीरियर एनर्जी है। अपराशक्ति जो है वो मैटर है, जो भौतिक वस्तु है। ठीक है। पर्पस ऑफ टीचिंग। हाँ माता जी, पर मैंने तो ये पढ़ा है कि पराशक्ति राधा रानी की शक्ति है और अपारा शक्ति दुर्गा देवी की शक्ति है। माता जब जी, आप पराशक्ति का लीडर, द वन हु इज होल्डिंग इंटरनल पोटेंसी, इज राधा रानी। एक्सटर्नल पोटेंसी वही इज तो मैं बोल रही हूँ। दिस वन। शी इज द लीडर ऑफ दैट। हाँ, हम लेकिन सब आपने कहा भगवान। ना हम जीव, आपने बोला ना हम पराशक्ति हैं, इससे क्या मैं आप क्लियर देखना बोल रही 7th चैप्टर माता जी, आप वो श्लोक लेना। इट इज गिवन। कौन सा? आप आई विल टेल यू द श्लोका 7.6 भूमिरापो 7.5। अपरेयमिदस्वन्यां प्रकृति विद्धि में परां जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत। माता जी, आप उसका अनुवाद पढ़ना। मैं पढ़ूं माता जी? हाँ प्लीज पढ़ना। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। देख सकते हैं ना, इसमें क्या बताया है? पराशक्ति माने लिविंग एंटिटीज, जीवा अपराशक्ति माने मटेरियल नेचर, मटीरियल भौतिक चीजें। हम क्या करते हैं? हम पराशक्ति अपराशक्ति को क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट करते हम हैं। कर सकते हैं ना। आजकल हम कितने चीजों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हाउ मेनी प्लास्टिक्स वी आर यूजिंग, हाउ मेनी रिसोर्सेज वी आर एक्सप्लॉइटिंग, है ना। बिकॉज हम सुपीरियर है, हम इंफीरियर को क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं। वो है सबऑर्डिनेट। समझ में आया माता जी? जी, नहीं, पराशक्ति 7.6 है। एक मिनट माता जी, 7.5 7.5 7.5 ओके। it is there. माता जी, Krishna has explained what पराशक्ति is
what do we write for Parashakti? Sorry. Parashakti means the living entities, Mataji. Living entity. Okay, Mataji. Thank Aparashakti you. means the matter. Yeah. Okay, Mataji. यही है दो Yes, तरह ma'am. के शक्ति. शक्तिमान तो भगवान कृष्ण है और राधा रानी is the energy. She is the prime energy of Krishna. That is also true. But the living entities are also the energy of Krishna. क्योंकि हम सब भगवान का अंश है और हमने देखा ना, हम सब इंडिविजुअल है, हम सब का अपना आइडेंटिटी है एंड वी आर ऑल हैविंग आवर ओन स्वरूपा. जब हम लोग वैकुंठ या गोलोक जाएंगे, हमारा अपना खुद का रोल है भगवान के साथ. वी ऑल हैव आवर ओन रोल, यूनिक रोल है. जैसे हर किसी का फिंगरप्रिंट्स अलग है. जी. Nobody's fingerprint matches with another person. उसी प्रकार every jiva is serving Krishna in a unique way. हम सब भगवान को यूनिक वे से, जो whatever Isha Mataji can give to Krishna, I may not be able to give. Whatever I may not be able to give, I may giving, maybe somebody else may not be able to give. हम सब एक यूनिक वे से भगवान को सेवा करते हैं. We all have our own unique ways of serving Krishna. इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया, भक्तों के बीच में भी थोड़ा डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट वी शुड नॉट टेक इट बैड बिकॉज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑल्सो एवरीबडी इज यूनिक. हमको सबको रेस्पेक्ट करना है क्योंकि उनका भी पर्पस क्या है? टू गो बैक होम, बैक टू गॉड. हमारा भी वही पर्पस है, पर जैसे तरीका है वो थोड़ा इधर उधर अलग होगा. That is okay, but the purpose is same. जी. So therefore हम भक्तों के साथ we should have a cooperation के साथ हमको काम करना है. ठीक है. So purpose of teaching भगवद गीता. भगवद गीता का क्या पर्पस है हमारा? माता जी आगे पढ़ना. अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान के समझ पाना संभव है. अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान गीता का उपदेश देते हैं. तो भगवद गीता में क्या है? भगवान है परम पुरुष और हम सब कौन है? उनके सेवक है. जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास. एंड मास्टर कौन है? भगवान है. सेवक कौन है? हम है. एक टीचर है तो स्टूडेंट भी है जी. तो इसी प्रकार भगवद गीता से पढ़ने से हमारा अंधेरा, इग्नोरेंस क्या होता? डिसिपेट होता है. जैसे तमसोमा ज्योतिर्गमय, हम अंधेरे से हम कहाँ आएंगे? हम उजाला में आएंगे. टू ड्राई अवे द इग्नोरेंस. इग्नोरेंस से हम बाहर आएंगे. तो भगवद गीता का क्या लेसन है? अगर आपसे कोई पूछेंगे व्हाट इज द लेसन ऑफ भगवद गीता, आप क्या बोलेंगे? आई एम जस्ट आस्किंग ईच एंड एवरीवन, प्लीज. आप लोग क्या सोचते हैं? व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम भगवद गीता? प्लीज टेल इन वन वर्ड, नॉट अ लेक्चर, जस्ट वन सेंटेंस में. व्हाट डू यू थिंक इज द पर्पस ऑफ भगवद गीता? व्हाट इज द लेसन ऑफ भगवद गीता? लाइफ. हर कोई एक एक टर्न लेके कर सकते हैं. सारे एक साथ बात करेंगे तो इट वोंट बी इजी. हम पहले ओके, आई माई सेल्फ विल कॉल आउट. मैं पार्टिसिपेंट्स को देके, आई होप इट इज ओके. अभिलाषा माता जी आप बताना. लाइफ को कैसे जीना है? ओके. वो एकदम बहुत वाइड स्टेटमेंट है, ब्रॉड स्टेटमेंट है. थोड़ा स्पेसिफिक. हाउ टू सरेंडर गॉड. ओके, वेरी गुड. सरेंडर कैसे होना है. ओके. अनुराधा माता जी. हमें हमारी पोजीशन समझ के कि हम भगवान के दास है और अब फिर भगवान की सेवा करने में लग जाना. ओके, टू अंडरस्टैंड अवर रियल पोजीशन. और अभिलाषा माता जी ने कहा भगवान का शरण लेना, सर्वधर्मान परित्यज, जो भगवान में किया है. नम्रता माता जी. या माता जी, मैंने even for me it's the same. We are all part and parcel of Lord Krishna, and we have to understand our position and pray to him, get into that mode so that we are back to him, back home to him. अच्छा, हमारा रियल पोजीशन को अंडरस्टैंड करना है. हम कौन है, भगवान कौन है. ओके. संगीता माता जी. कभी लोग है ना, मतलब मुझे उससे अलग होना, प्रभु की ओर, प्रभु के सेवा में लगना.
ओके, सुधा माता जी। मैं क्या बोलूं? कुछ भी आपको वही जो समझ भगवान में की आ रहा है। भक्ति करते रहो, अच्छा, आपने भक्ति के बारे वही में, भगवान हम सब अच्छा, तो समझना है भक्ति कि कर हमारा रियल पोजीशन क्या है, भगवान कौन है और उसका उनका सेवा करना है। ठीक है, करना। हाँ। ओके। ईशा माता जी। माता जी, मेरी तो दो अंडरस्टैंडिंग यही है कि हम भगवान के दास हैं और हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। ओके, पर भगवान का फर्स्ट टीचिंग क्या है भगवत गीता में? ये सब बाद में आएगा। व्हाट इज द फर्स्ट टीचिंग ऑफ भगवत गीता? रुचि माता जी। समर्पण। अगर हम भगवान पे समर्पित होते हैं तो भगवान हमारे साथ रहते हैं। ओके, वो भी ठीक है, पर उन्होंने फर्स्ट आपका लेसन क्या है भगवान का? फर्स्ट लेसन, वो मुझे भगवान याद को नहीं है। गुरु मान के हम शरीर नहीं नहीं आत्मा है। है, हम आत्मा है। आत्मा दिस है। इज द फर्स्ट लेसन ऑफ भगवत गीता। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। इस श्लोक से हम क्या समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। पहले हम ये भी नहीं मैंने यही सोचते। बोला, हाँ, मैंने यही बोला माता जी कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है और हम भगवान के दास हैं। ओके माता जी, शायद आई हर्ड द दास पार्ट, आई डिडंट हियर मच। नो, मैंने ठीक यही है, दोनों सो बोला कि ये मेरे भी दो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। लेसन ऑफ गीता क्या है? हम हाँ, शरीर नहीं है, शरीर हम है, आत्मा आत्मा है। है। हम शरीर अगर नहीं है। पहले ये लेसन हमको नहीं मालूम होगा, देन हाउ कैन वी नो हु इज गॉड, हु आर वी? तो जी ये माता जी। इम्पोर्टेंट लेसन है ना? जी तो जी माता जी। अगर, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज क्या है? टू नो दैट कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड। प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में ये भी लिखा है, अगर आपको उतना ट्रस्ट नहीं है, एटलीस्ट थियोरेटिकली आप मान लो भगवान कृष्ण परम पुरुष भगवान है। हमको जैसे जैसे भगवत गीता पढ़ेंगे हमको समझ में आता है, बट पहले ही हमको व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता वी शुड नो दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी सुप्रीम ऑफ पावर। गॉड हेड। तो ये सब सीख है भगवत गीता ने, जैसे, और ब्रॉड लर्निंग भी है, लाइफ को कैसे जीना है। और भगवत गीता में भगवान ने 4 प्रकार के योग के बारे में बताया है, भक्ति योग के विशेषण रूप में बताया है। बट इम्पोर्टेंट, द 2 इम्पोर्टेंट टीचिंग्स, क्या 3 इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हम बोल सकते हैं। पहला टीचिंग, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। दूसरा टीचिंग है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और तीसरा टीचिंग क्या है? भगवान को हम सरेंडर होना है, कंप्लीट सरेंडर। जैसे रुचि माता जी ने भी बताया समर्पण, और अभिलाषा माता जी ने भी बताया सरेंडर। सो हमको भगवान से सरेंडर होना है, ठीक है। जी और माता जी। हमको क्या रखना है? हमेशा अपने पर्पस को ऊपर रखना है। वो पर्पस को, लाइफ का पर्पस क्या है हमारा? भगवत प्राप्ति करना। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कभी हमको सुख मिलेगा, कभी हमको दुख मिलेगा, पर दोनों को हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। टॉलरेट बोथ, ऐसा करेंगे कि देन वी कैन अचीव द पर्पस ऑफ लाइफ, टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। ठीक है, कोई भी चीज को जब हमारा पर्पस है तो पर्पस में लगे रहना है। वो पर्पस को, it may be sometimes it can give us happiness or can give us distress अचीव करने के लिए, है ना? जैसे लोग ट्राई करते हैं नीट एग्जाम्स और ये सब, बहुत दुख सहना पड़ता है, फिर भी वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनका पर्पस है डॉक्टर बनना, उनका पर्पस है इंजीनियर बनना, है ना? सो दे आर ऑल फोकस विद देयर पर्पस, पर ड्यूरिंग दैट प्रोसेस समटाइम्स सुख मिलेगा, समटाइम्स दुख मिलेगा। पर हमारा पर्पस क्या है? हम लोग जो इधर इकट्ठे हुए हैं, टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, बैक टू गॉड हेड। तो इसके लिए हमको 9 प्रोसेस क्या क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्म निवेदनम। ओके, एक ही लास्ट मिनट, हमने ये श्लोका का डिस्कशन करेंगे। हमने क्या क्या सीखा इस श्लोक से? हमने आत्मा और मैटर और स्पिरिट के डिफरेंस हमने देखा था। मैटर क्या है और स्पिरिट क्या है? स्पिरिट शाश्वत है और मैटर अशाश्वत है। और स्पिरिट क्या है? जीव पराशक्ति है और मैटर अपराशक्ति है। और इन्फ्लुएंस ऑफ इग्नोरेंस,
तो क्या होगा? अगर हम इग्नोरेंस पे रहेंगे तो क्या होगा? पता भी नहीं चलेगा लाइफ का पर्पस क्या है। हम वही ये शरीर को हम क्या मान लेंगे? अपने आप को हम शरीर मान लेंगे। तो रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस कैसे आ सकते हैं? अगर आपका वो इग्नोरेंस रिमूव होना है तो आपको क्या करना है? प्रकाश की ओर तरफ ध्यान प्रकाश की तरफ। तो क्या समझना है? भगवान कौन है, भगवान हम कौन कौन है? है, और हमारे और भगवान के बीच में क्या रिश्ता है। संबंध। वही है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द सुप्रीम। भगवान कौन है, हम कौन है। भगवान है वो विभु है, हम कौन है? अनु है। अनु है। वी आर स्मॉल, भगवान इज वेरी बिग, है ना। हमारा स्पिरिट सोल इतना छोटा है। नेक्स्ट श्लोक में हम पढ़ेंगे, द साइज ऑफ द सोल इज 1/10,000 टाइम ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, और भगवान एंटायर बॉडी इज स्पिरिचुअल. That is the difference between us and the God. And purpose of Bhagavad Gita क्या है? What is the purpose of Bhagavad Gita? हम आत्मा है, शरीर आत्मा नहीं है, है, शरीर और नहीं कृष्णा है। इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और हमें भगवान को सरेंडर करना है। हम भगवान जीवन के का पास पर्पस नहीं भूलना जाना है या कि हमें भगवत सर- प्राप्ति करनी है। या जैसे 2 श्लोक अंत में भगवान ने बहुत पावरफुल श्लोक दिया था। व्हाट आर द श्लोक? मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशति सत्यम ते प्रतिजाने प्रयोसि में। और दूसरा श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ओके, सो ये सब हम समझेंगे तो हम वी कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। और इसका प्रोसेस है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम पहले हमको सुनना है, कीर्तन फिर हमको चैंटिंग करना है या भगवान के बारे में सबके साथ बात करना है। स्मरणम, जब श्रवण और कीर्तन अच्छे से होगा तब क्या होगा? स्मरण होगा। हम हमेशा भगवान को याद कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान का सेवा करना है। जैसे लक्ष्मी जी हमेशा भगवान का सेवा करते हैं, उनका पैर दबाते हैं। अर्चनम, अर्चनम माने पूजा, जो हम लोग करते हैं, डेटी वर्शिप। वंदनम माने प्रेयर्स, अभी भी कर सकते हैं। हमने एक सिंपल प्रेयर्स बताया, क्या प्रेयर था लास्ट क्लास या उसके पहले? मैं आपका प्रेयर्स, और आप मेरे, मैं आपका और आप मेरे, I am yours, I am yours, I am yours, you are yours. I am इतना yours. ही प्रेयर्स, इट्स वेरी गुड। ओके, और माता जी, अर्चनम परा वंदनम। परा यस माता जी। परा परा दोबारा से बता देना लास्ट। परा और अपरा शक्ति के बारे में दोबारा बताना, वो जो 7 श्लोक आप बता रहे थे ना, 7.5। या पराशक्ति माने सुपीरियर एनर्जी है, वो पता और है। अपराशक्ति माने जो इंफीरियर एनर्जी है। और तो जीव है, हम भी आत्मा है ना, हमारा असलियत तो हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो वी ऑल्सो बिलोंग टू द पराशक्ति। पर हमारा शरीर जो है दैट इज मेड अप ऑफ मैटर, वो अपर शक्ति है। ठीक है, शरीर अपरा है, शरीर अपरा है ना, क्योंकि वो मैटर है ना। जो भी चीज आप यूज कर सकते हैं, आपका फोन अपरा शक्ति है, आपका पेंसिल पेन सब अपरा शक्ति है। जो भी मैटर है वो सब अपरा है। जो भी जीव है वो सब पराशक्ति है। और जीव कौन है? भगवान का अंश है, सुपीरियर एनर्जी है। ओके, सो हमारा जो है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, और सब्टिल बॉडी क्या है? हमने देखा ना, सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार। हमको ये दिखता नहीं है, पर ऐसा नहीं कि वो दिखता नहीं है, कि दैट इज ऑल्सो मेटीरियल ओनली। हमारा माइंड, हमारा इंटेलिजेंस और ईगो, इट इज अपरा शक्ति, इट इज ऑल्सो मेटीरियल। ओके, हमारा माइंड को डेफिनेटली आप अंडर एस्टिमेट मत करना। अगर आप टैक्सी बुक कर रहे हो, आपने उबर बुक किया, अगर आपको लेट्स से दैट आपको जुहू मंदिर जाना है, तो आप उस टैक्सी वाले को आपको जुहू मंदिर तक पहुंचाना है। अगर वो अपने मन के हिसाब से वो आपको उधर नहीं पहुंचाएगा, आपको वो आर सिटी मॉल पे छोड़ देगा,
तो वो ठीक है क्या? नहीं नहीं माता How जी। does a taxi driver acts as per our instruction? अच्छा, हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी प्रकार वो टैक्सी ड्राइवर हमको छोड़ता है। छोड़ता है। पर हमारा मन कैसे बिहेव करता है? हम अपने मन को डिक्टेट कर रहे हैं या मन हमको डिक्टेट कर रहा है? हमें मन करना को चाहिए मन को डिक्टेट। हमको करना है, पर क्या होता है एक्चुअली? नहीं, मन कर मन रहा है करता है हमको हमें डिक्टेट। So therefore, instead of allowing our mind to dictate us, हमको अपने माइंड को डिक्टेट करना है। ओके, लर्न टू डिक्टेट योर माइंड। आपके माइंड को भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज यूज्ड टू से, हर दिन वो 100 टाइम्स झाड़ू में मारते हैं अपने मन को, बिकॉज ही नोज दैट द माइंड इज रेस्टलेस एंड अनरिलायबल। 100 टाइम्स नो मानसिक से वो झाड़ू मारते थे। ठीक है, सो हमको भी अपने मन को क्या करना है? झाड़ू मारना है ना? जी माता जी। We have to tame our mind because the mind can be our friend as well as our enemy. अगर भक्ति करने में भी हमारा पहला एनिमी कौन है? मन। मन ही है ना। कभी मन बोलता है अभी ठीक है, अभी मैं कुछ और करूं, चैंटिंग में बाद में करूं, आज मैं नहीं पढ़ूंगी, कल मैं पढ़ूंगी, आज मैं नहीं सुनूंगी, कल सुनूंगी। ऐसा कौन डिक्टेट करता है हमको? मन करता है। ठीक है, सो देयरफॉर वी शुड लर्न टू कंट्रोल अवर माइंड। लाइक जैसे हम टैक्सी बुक करते हैं और टैक्सी वाला हमको उधर ही लेके जाते जिधर हमको जाना है, so उसी प्रकार मेक योर माइंड टू डू व्हाट यू वांटेड, नॉट व्हाट द माइंड वांटेड। So Mataji, last Saturday I was planning in the night, but I have to wake up at 3:15 anyhow, and I will do my 16 rounds of chanting till 5:30, and then I will get ready for my class. I was just planning. I was not sure whether I will be able to do it or not. And whatever I just said it कि जैसे भगवान की मर्जी, if Krishna is having his mercy on me, then we'll see what is happening. Mataji, I woke up sharp at 3:30. From 3:30 to 5:30, I did my chanting. And then मन वाकई में मन बहुत बेईमान होता है. And I was like, okay, now I'm feeling damn sleepy. I want to sleep. Mataji, any which way is going to put the recording of the class. I will see that. And then on the second thing, I was like, you have to get up for the class. You have to. Because you promised yourself last night, now you will get up. I woke up and did everything. And if you remember, I came for the Sunday class. Correct, Mataji. You were there this time. Yeah. I was there for the Sunday class. Yes, So Mataji. अगर अपने मन में वो इच्छा है कि नहीं, if we defeat our वो जो माया का जो खेल रचता है ना, अगर हम उनको डिफीट करें तो we can do what we want to do. Definitely, Mataji. मन ही है जो ज्यादा प्ले करता है। तो इवन बिफोर स्लीपिंग आप अपने माइंड में रजिस्टर करना, मुझे जल्दी उठना ही है। देन यू विल वेक अप। ठीक है, आप अगर सोचेंगे अगर होगा तो मैं उठूंगा, नहीं होगा तो नहीं उठूंगा, तो सेकेंड वे ही होगा। वो होगा नहीं, बिकॉज द माइंड विल ऑलवेज गो फॉर द इजीएस्ट वे। जो इजी है ना हमारे लिए, दैट इज द नेचर ना। जो भी हम करते हैं जो हमारे लिए आसान है, हम वही करेंगे, कर लेते हैं। जैसे सत्व गुण में क्या होता है, जो पहले आदत लगाना बहुत मुश्किल है, पर आदत हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है। जी। तो इसी प्रकार जब भक्ति में हम पहले पहले आए हैं, पहले पहले मीन्स कुछ महीने में या कुछ सालों में, बहुत सारा कठिनाई होगा, एंड मोस्ट ऑफ देम विल कम फ्रॉम माइंड ओनली। बाकी सब छोटा होता है, धीरे धीरे वो चीज आसान लगने लगती है। हाँ वही तो, बट इसीलिए हम अपने माइंड को टेम करना है। और इसके लिए वी हैव टू हियर टू प्रभुपाद, वी हैव टू रीड प्रभुपाद बुक, भक्तों का एसोसिएशन लेना है, सुनना है, जप करना है, ये सब हम करते रहेंगे, देन आवर पाथ विल बी क्लियर। अगर इन सब में हम इफ वी थिंक ओके अभी मैंने 1 साल सुना भगवत गीता, बस इतना ही है, माता जी ने आज बोल दिया पर्पस का, भगवत गीता का पर्पस क्या है अभी मुझे पता है, अगले क्लास से मुझे सुनना नहीं है, ऐसे हम सोचेंगे तो क्या होगा, हमारा फॉल हो जाएगा। नाउ आई नो द पर्पस ऑफ गीता, व्हाई शुड आई हियर? ऐसा नहीं होता। ऐसा में एक आई नो वन ऑफ द पर्सन, उन्होंने बताया कि वो लोग 3 माला करते थे और बोल रहे थे मैं कर रही हूँ,
और जब अभी मैंने बात किया ना, वो 3 माला 1 माला बन गया। ओ अब आगे जाएंगे तो 1 तो 0 भी हो सकता है जी ना, जी जी क्योंकि बिकॉज द माइंड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। जब बिना एसोसिएशन का ना, यू कैन नॉट डू डिवोशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको भक्तों के एसोसिएशन में रहना है, ठीक है। और प्रभुपाद की, अगर आप प्रभुपाद का वाणी सुन रहे हो तो आप प्रभुपाद के एसोसिएशन में हो। जब आप प्रभुपाद के बुक्स पढ़ रहे हो कि और विद प्रभुपाद, जी माता जी, है ना। सो हमको एसोसिएशन तो है, बहुत सारे चीज है, बट वी शुड टेक द एसोसिएशन, ठीक है। यस माता जी, अगर फिजिकली कुछ डिवोटीज का एसोसिएशन मिलेगा, अच्छा है। जैसे महिंद्रा स्प्लेंडर में तो है, बहुत सारे भक्त हैं, हमारा सैटरडे क्लास चलता है, तो वी आर ब्लेस्ड टू मीट रेगुलरली। पर बाकी लोग जो इधर से नहीं हो, स्टिल ट्राई टू गो टू टेम्पल एटलीस्ट वंस अ मंथ, ठीक है। अभी Yes, जैसे माता। जगन्नाथ जी 5th के दिन जुहू पहुंचेंगे भक्ति वेदांत स्कूल से जुहू, और 1 हफ्ते जगन्नाथ विल बी इन जुहू टेम्पल। It's very, very auspicious to see Jagannath in Vrindavan, in Gundecha, that is Juhu temple. आप सब ट्राई करना नेक्स्ट वीक। अगर रथ यात्रा नहीं होगा, एटलीस्ट आप मंदिर जाके जगन्नाथ जी का दर्शन लेना। नेक्स्ट वीक 7 days रहेंगे भगवान जुहू मंदिर में, तो आप उधर दर्शन लेना। ट्राई टू टेक दर्शन ऑफ जगन्नाथ इन जुहू टेम्पल। जुहू टेम्पल Yes, में माता कब जी। तक 5 तारीख तक रहेंगे ना? 5 तारीख को जाएंगे, जाएंगे। उसके बाद 7 दिन रहेंगे, और अच्छा। अगले फ्राइडे वो वापस आ जाएंगे भक्ति वेदांत स्कूल, वो लोकनवाला आ जाएंगे। But Mata ji, are you allowed to pull the rope? Yes, Mataji, you They are allow allowed. it? You are allowed. Okay. Yes. Okay. Try to come. Yes, Mata ji, it's my birthday on Saturday, so I'm wanting to do this anyhow this year. Okay, Mataji. Wish you very happy Krishna conscious birthday in advance. Thank you, Mata ji. तो Thank you. आप ट्राई करना। जैसे जी माता जी। if at all you can pull जगन्नाथ रथ एटलीस्ट एक टाइम, आपको पुनर्जन्म नहीं होगा। That is written in स्कंद पुराण। तो हम I would be सबको, lucky. Yes, Mata ji. यस माता जी, प्लीज ट्राई करना, थोड़ा सा जी, मिलेगा। यू कैन पुल द रथ। भीड़ तो होगा, बट कृष्णा विल हेल्प अस। माता जी Yes, Mata कितने ji. बजे Yes, से Mata है? ji. यस माता जी। कितने बजे से स्टार्ट होगा? माता जी इट स्टार्ट्स एट 2 o'clock माता जी। उसके पहले प्रसाद भी, अगर आप 12:30 तक पहुंचेंगे तो यू कैन सी द आरती ऑफ जगन्नाथ इन द टेम्पल, और उसके बाद आप प्रसाद स्वीकार करके देन यू कैन कम टू पुल द रथ। ओके। अगर आपको प्रसाद के साथ लेना है और जगन्नाथ का आरती भी देखना है, तो इट इज एडवाइजेबल टू बी देयर एट 12:30। ओके माता। जैसे रथ तो बहुत टाइम लगेगा, 5-6 घंटे लगेगा जुहू इस्कॉन तक पहुंचने का, बट अगर आप 1 घंटा भी रहेंगे, जैसे ही रथ शुरू होगा, तो आप उधर से आप निकल के आप कहीं भी जाना तो आप जा सकते हैं। ठीक है। यू डोंट हैव टू स्टे फॉर द एंटायर यात्रा। ओके माता जी। ओके, एटलीस्ट थोड़ा टाइम भी, आप आधा घंटा 1 घंटा भी रथ के साथ रहेंगे ना, दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। यस माता जी। ओके, तो मैं भी पोस्ट करती हूँ वो जगन्नाथ रथ यात्रा की डिटेल्स अपने ग्रुप में। आप सब लोग प्लीज ट्राई करना ये रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करने का, बिकॉज दीज आर ऑल द इंसेंटिव्स फॉर अस। बोनस है हमारे लिए भगवान के पास जाने के लिए ना। भगवान भी हमारे लिए बहुत सारे पर्क्स देते हैं। जैसे सीजनल सेल्स आता है ना, 50% 70% सेल आता है, तो हम लोग कपड़े के दुकान में लाइन लगाते हैं, है ना। जितना भी मैरिजेस है सबके लिए हम अभी ही प्लान करेंगे ना शॉपिंग करने का। जी माता जी। तो नाउ डू द शॉपिंग फॉर कृष्णाज मर्सी। दिस इज ऑल्सो अ शॉपिंग। कौन सा शॉपिंग है? टू गेट द मर्सी ऑफ कृष्णा। ठीक है माता जी, प्लीज यू ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द रथ यात्रा। 5 जुलाई में है, ठीक है। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता एज इट इज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।